अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 5 है, क्लास हमारी BCom 1 और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 8 हमने बच्चों स्टार्ट किया था कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो कैश बुक पढ़ लिया था और इसी तरह से बच्चों हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। तो आज हम इसके मज़ीद जो है वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 11 और 13, ये दो एक्सरसाइजेज बच्चों आज हमने सॉल्व करनी है, 11 और 13। 12 वाली हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बच्चों एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ आपके पास, ऑन 30 जून 2005 द कैश बुक ऑफ मिस्टर जाहिद शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹16,000। जी बच्चों कौन सी बुक है? ये कैश बुक है और कैश बुक का उसने आपको बैलेंस दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट हमने बात की थी, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक का हमारा ओवरड्राफ्ट जो है ये क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने जाके यहाँ पे लिख लेना है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये मैंने आप एडजस्टमेंट पहले से कर ली है। इसका नाम आ जाएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी डेट आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। जी बच्चों ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपने याद किया होगा नोट्स में से। तो देखिएगा बच्चों इसकी अमाउंट कितनी आपके पास है? 16,000 उसने आपको अमाउंट भी बताई हुई है, जब आपके पास आ जाएगा 16,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखते हैं इसने क्या कहा हुआ है। चलिए इसी में आगे उसने कहा हुआ दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये बच्चों कैश बुक का बैलेंस है जो कि पासबुक के साथ टैली नहीं कर रहा। ऑन कंपेयरिंग द टू बुक्स द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। इनको जब हम आपस में कंपेयर किया तो ये फॉलोइंग जो है ये डिफरेंस निकले हैं। नंबर 1 पे लिखा है चेक फॉर ₹4,000 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 जून 2005 हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। तो ये बच्चों हमारा अनकलेक्टेड चेक है, ये बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। अनकलेक्टेड चेक हमारा बच्चों क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसे बच्चों आपने क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना। अमाउंट आपके पास 4,000 है, ये आ जाएगा आपके पास अनकलेक्टेड चेक और ये बच्चों क्रेडिट होता है और इसकी अमाउंट है 4,000। और बच्चों दोनों ही क्रेडिट हैं तो क्रेडिट जो है वो प्लस हो जाएगा और साइन भी क्रेडिट ही आएगा। टोटल आपके पास 20,000 जो है वो बैलेंस आ जाएगा और ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा चूँकि दोनों ही क्रेडिट वैल्यूज़ हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री नंबर 2 में उसने कहा चेक फॉर ₹3,000 इशूड ऑन 26 जून 2005 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये अनप्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड मतलब अनप्रेजेंटेड चेक है 3,000 और ये बच्चों डेबिट होता है, आपको पता है। इसे आपने क्या कर देना है? डेबिट ऑन प्रेजेंटेड चेक, ये बच्चों आपका डेबिट हो जाएगा। 3,000 इसकी अमाउंट है। अब बच्चों आपके पास एक वैल्यू जो है वो क्रेडिट है और एक जो है वो डेबिट है, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे? इसका डिफरेंस लेंगे, ये 3,000। जी बच्चों 20 में से 3,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 17,000 टोटल आ जाएगा। अब बच्चों जो क्रेडिट वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए साइन भी कौन सा आएगा? क्रेडिट साइन आ जाएगा इसका। उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 3 में उसने कहा हुआ है एन अमाउंट ऑफ 600 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट वाज डेबिटेड इन पासबुक बट वाज इंटीमेटेड टू मिस्टर जाहिद ऑन 2 जुलाई 2005। ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, हमने इसको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना है। इसकी एंट्री अभी कैश बुक में पास नहीं हुई क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इसकी जो इंटीमेशन है मतलब इसकी जो नोटिस है, इतला, वो मिस्टर जाहिद को 2 जुलाई 2005 को जाके मिली है, जबकि हम बना रहे हैं कौन सी डेट को? 30 जून 2005। इसका मतलब है कि 30 जून तक उसने इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की हुई क्योंकि उसको जो इसकी इंटीमेशन है वो 2 जुलाई को जाके मिली है। तो 30 जून को इसने इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की होगी, तो इसलिए बच्चों हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये हमारा क्रेडिट होता है, ये एक्सपेंस में आ रहा है। मैंने आपको रूल नंबर 6 एंड 7 पढ़ाया था, उसके अंदर बच्चों हमने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा था। तो इसके अलावा दूसरी मैंने पहचान बताई थी, डेबिट इन पासबुक जब भी आएगा हमने उसको क्रेडिट कर देना। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, हम इसको क्रेडिट कर देंगे 600 से। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। तो ये बच्चों हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास थी 600। अब बच्चों दोनों ही क्रेडिट है तो क्रेडिट प्लस हो जाएगा और क्रेडिट ही साइन आएगा 17,600।
उसके बाद बच्चों नंबर 4 पे है कलेक्शन चार्जेस 14 वर एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो बच्चों कलेक्शन चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है और ये भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। कलेक्शन चार्जेस भी एक्सपेंस में हमने पढ़ा था। कलेक्शन चार्जेस ये भी बच्चों क्या होगा, क्रेडिट। अमाउंट आपके पास कितनी थी इसकी, 14 रुपीज़ 14, और ये भी बच्चों क्रेडिट बैलेंस है तो दोनों क्रेडिट प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 17,614। ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बच्चों नंबर 5 पे मिस्टर जाहिद पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹2000 बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यासीन अकाउंट। तो बच्चों ये वाली बस एक एंट्री है जो इस क्वेश्चन में समझने वाली है, बाकी एंट्री तो बिल्कुल सिंपल एंट्रीज थी। तो अच्छा बच्चों, आपने हमेशा जो है वो रॉन्गली क्रेडिट जब लिखा हो तो उसको आपने हमेशा डेबिट नहीं कर देना। मैंने आपको रूल पढ़ाया था, उसके अंदर हमने ये रूल पढ़ा था कि जब बैंक रॉन्गली क्रेडिट कर देगा तो हमने उसको डेबिट कर देना है, या बैंक रॉन्गली डेबिट कर देगा तो हमने उसे क्रेडिट कर देना है। लेकिन बच्चों ये वो वाली एंट्री नहीं है। यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, सिचुएशन को ज़रा समझिएगा। उसने लिखा हुआ मिस्टर जाहिद पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹2000। हमने जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाए हैं 2000 रुपया, मिस्टर जाहिद ने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं। तो इसकी बच्चों अगर हम देखें तो इसकी असल में एंट्री होनी क्या चाहिए थी, ये बैंक के अंदर, बैंक ने बच्चों पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट के अंदर इसकी एंट्री क्या करनी चाहिए थी बैंक को। बैंक के पास जो है वो कैश आ रहा है तो बैंक ने एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट, और जिसने पैसे जमा करवाए हैं बच्चों मिस्टर जाहिद अकाउंट क्रेडिट। मिस्टर जाहिद ने पैसे जमा करवाए थे तो मिस्टर जाहिद को क्रेडिट करना चाहिए था बैंक को। ये इसकी जो है वो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि मिस्टर जाहिद ने पैसे जमा करवाए हैं तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक ने या पासबुक के अंदर ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी। बैंक स्टेटमेंट या पासबुक एक ही बात है। तो बच्चों ये वाली इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बैंक से क्या गलती हुई, तो ये देखिए लिखा मिस्टर जाहिद पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश एन अमाउंट ऑफ ₹2000 बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यासीन अकाउंट। तो बच्चों बैंक ने क्या गलती की, बैंक ने मिस्टर जाहिद को क्रेडिट करने की बजाय मिस्टर जाहिद की जगह पे क्या लिख दिया, मिस्टर यासीन अकाउंट। बैंक ने मिस्टर यासीन को क्रेडिट कर दिया। हालांकि बच्चों मिस्टर यासीन ने पैसे जमा ही नहीं करवाए, ये कोई और आदमी है। पैसे जमा किसने करवाए थे, मिस्टर जाहिद ने, लेकिन बैंक ने ये पैसे किसके अकाउंट में जमा कर दिए, मिस्टर यासीन के अकाउंट में। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रूल याद रखिएगा, अगर हमने कोई काम करना था लेकिन हमने कोई और काम कर दिया, अब उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें काम करना चाहिए था हमने वो काम कर देना। तो बच्चों ये किसके अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, मिस्टर जाहिद के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन बैंक ने मिस्टर यासीन के अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, मिस्टर जाहिद के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो ये हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हम मिस्टर यासीन की जगह पे क्या करेंगे, मिस्टर जाहिद को क्रेडिट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि मिस्टर जाहिद ने क्रेडिट ही होना था, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। तो इसलिए अब इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मिस्टर यासीन को हम नहीं देखेंगे बच्चों, मिस्टर यासीन को हमने छोड़ देना, क्योंकि मिस्टर यासीन के साथ हमारा कोई लिंक नहीं, हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, मिस्टर जाहिद का। तो इसकी जब हमने बच्चों करेक्ट एंट्री करनी है तो हमने क्या करना है, मिस्टर जाहिद ने क्रेडिट होना था तो मिस्टर जाहिद को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, कैश डिपॉजिटेड into bank but wrongly credit to मिस्टर यासीन। जी बच्चों अगर आपके पास ये जगह कम है तो आप अगली लाइन में भी इसको लेके जा सकते हैं। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यासीन अकाउंट, now rectified। जी बच्चों तो कितनी इसकी अमाउंट आपके पास है, ये क्रेडिट होगा, अमाउंट आपके पास थी 2000, ये आपके पास 2000 आ जाएगा। यहाँ पे ये बच्चों इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसको अंडरलाइन करेंगे।
यहाँ से मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। जी बच्चों, अब यहाँ पे ये जो है क्या होगा, इसको यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट मैं बाद में कर लेता हूँ। तो ये बच्चों हमारे पास अब ये क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन भी हमारे पास क्रेडिट ही आएगा। ये आपके पास हो जाएगा 19,614, ये आपके पास जो है वो बैलेंस आ जाएगा 19,614। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपके पास अब बैलेंस आ गया। अब इसकी मुझे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये बच्चों लास्ट एंट्री है इसके अंदर, on 30th June 2005 the bank received interest 3000 from a company on Mr. Zubair। जी बच्चों मिस्टर जुबैर नहीं है, मिस्टर जाहिद है, इसको ठीक कर लीजिएगा अपने नोट्स पे भी, मिस्टर जाहिद, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ऑन मिस्टर जाहिद डिपॉजिट विद दैट कंपनी। तो जी बच्चों इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये आपकी इनकम है, लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो रिसीव इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और जब इनकम आएगी तो मैंने बताया था हमने उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो 3000 जो है वो हमें क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कंपनी की तरफ से, बैंक को रिसीव हो रहा है मिस्टर जाहिद अकाउंट के ऊपर। तो बच्चों जब भी हमारे पास इनकम आएगी तो हमने उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना। ये आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, तो ये डेबिट हो जाएगा बच्चों। कितनी इसकी वैल्यू आपके पास, टोटल 3000 इसकी वैल्यू है, तो ये बच्चों आपका डेबिट होगा। तो अब ये डेबिट और ये ऊपर वाला क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस हो जाएंगे। तो ये आपके पास माइनस होके कितना आ जाएगा, ये 19,614, इसमें से आपने बच्चों 3000 जो है वो लेस कर देना है। और जो अमाउंट आपके पास है क्रेडिट वाली वो बड़ी अमाउंट है, इसलिए आपने जो है इसके साथ क्रेडिट साइन ही जो है वो लिखना है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो बैलेंस दिया था वो हमारे पास जो है वो कैश बुक दिया हुआ था। तो नीचे जो है वो हम कौन सा बैलेंस लिखेंगे बच्चों, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का बैलेंस हमने यहाँ पे नीचे लिख लेना है। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास पासबुक बैलेंस, और यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आपने बच्चों क्या लिख देना, ये डेबिट बैलेंस लिख देना आपने ₹16,640। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यही बस इसमें एक एंट्री थी जो समझने वाली थी, बाकी सारी एंट्रीज तो बिल्कुल ही आसान थी। तो जी बच्चों इसके साथ ही हम आज जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बच्चों 12 वाला जो है ये बाद में करेंगे। फिलहाल हम 13 वाला क्वेश्चन करेंगे। ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ, प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये डेबिट बैलेंस है और ये उसने खुद ही बता दिया हुआ डेबिट। 5000 डेट उसने यहाँ पे मेंशन की हुई है 31 दिसंबर 2005। तो 5000 बच्चों आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर पासबुक। ये बच्चों आपके पास यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, यह आ जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेट आ जाएगी, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये बच्चों हमारा डेबिट बैलेंस होता है। इसकी अमाउंट कितनी थी आपके पास, 5000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है, बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग एंड आउटस्टेशन चेक 7.5 अपीयर्ड ओनली इन द पासबुक। तो बच्चों बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो आउटस्टेशन चेक मतलब किसी और बैंक का जो चेक था जो हमने अपने बैंक में जमा करवाया, उसकी बैंक ने कलेक्शन की है, तो उसके ऊपर बच्चों बैंक ने हमसे ये जो है वो चार्जेस काटे हैं, कितने, 7.5 रुपीज़। तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है। तो ये बच्चों जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, क्रेडिट होंगे PRS के अंदर। बैंक चार्जेस ये क्रेडिट होगा बच्चों आपका 7.5। और बच्चों डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है तो इसलिए आपका साइन भी जो है वो डेबिट वाला आएगा।
तो ये बच्चों उसने इसको राउंड ऑफ कर दिया सिस्टम के अंदर, लेकिन आपने यहाँ पे 7.5 ही लिखना है जी। ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा 7.5। इसका टोटल कर लेते हैं, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 5000 प्लस 7.5। तो ये इसको राउंड ऑफ कर रहा है ऑटोमेटिकली जी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एंट्री है, एंट्री नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक फॉर हाफ ईयर 275 डेबिटेड इन पासबुक। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, तो बच्चों हमने इसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, 275 इसकी अमाउंट है बच्चों, ये भी आपका क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक, तो ये बच्चों हमारा क्रेडिट हो जाएगा 275। तो ये बच्चों आपके पास एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों आपके पास माइनस होके आ जाएगा। और ये बच्चों डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है, तो इसलिए आपके पास डेबिट वाला साइन आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, 2 चेक 7500 एंड 5000 पेड इन ऑन 30 दिसंबर 2005 वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। जी बच्चों ये हमने कैश बैंक में जमा करवा दिए थे, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया हुआ, नॉट क्रेडिट मतलब अनक्रेडिटेड चेक। अच्छा बच्चों 2 चेक है, दोनों ही क्रेडिट नहीं हुए, तो आपने दोनों को प्लस करके लिख लेना, 7500 एंड 5000। यहाँ पे आपके पास बच्चों ये आ जाएगा अनक्रेडिटेड चेक। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकती हैं 7500 प्लस 5000, तो ये दोनों आपके पास टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 7500 और प्लस 5000, ये आपके पास 12500। और ये बच्चों आपके पास क्रेडिट एंट्री है। आप जो है ये ऊपर डेबिट है और नीचे जो है वो क्रेडिट हो रही है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस लेके बच्चों आपके पास यहाँ पे आ रहा है 7000। तो जी बच्चों कौन सी वैल्यू बढ़ी है, अब इसके अंदर जो है वो क्रेडिट साइन बढ़ा आ रहा है। ये डेबिट वैल्यू थी, ये छोटी है, और ये क्रेडिट वैल्यू जो है ये बड़ी है, इसलिए जो साइन आएगा वो किसका आएगा, क्रेडिट का। जो बड़ी वैल्यू होगी बच्चों उसका साइन आएगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपने माइनस करके साथ में माइनस का साइन शो नहीं करना आपने, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे आप देखें 4332 में से 12500 माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस का आपने साइन बिल्कुल शो नहीं करना। यहाँ पे जस्ट आपने ये साइन शो करनी है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट वाली वैल्यू बढ़ी है, इसलिए साइन हमने क्रेडिट वाला लिख देना साथ में। इसके बाद बच्चों 2 चेक्स फॉर ₹1050 एंड 4000 इशूड इन दिसंबर 2005 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक ड्यूरिंग द मंथ। जी बच्चों अनप्रेजेंटेड चेक, यहाँ पर भी 2 चेक्स हैं, दोनों ही अनप्रेजेंटेड है, तो इन दोनों को भी आपने क्या कर देना, प्लस करके लिख देना, 1050 और 4000। तो ये दोनों बच्चों आपने यहाँ पे क्या करना है, प्लस करके लिख लेने अनप्रेजेंटेड चेक। ये बच्चों कितना था आपके पास, 1050 और 4000, ये 1050 प्लस 4000। तो ये बच्चों दोनों डेबिट होंगे, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 5050 रुपये आ जाएंगे। अब इसका बच्चों आपने बैलेंस निकाल लेना है। तो बच्चों ये आपके पास क्रेडिट है और ये एक वैल्यू जो है वो डेबिट है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंस लेके ये आ जाएगा। इसको बच्चों ये पॉइंट में आ रहा है जी बच्चों। तो क्रेडिट वाली वैल्यू बड़ी थी इसके अंदर, तो इसलिए इसके साथ हम क्रेडिट का साइन लिखेंगे। तो ये हमारी एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बिल्कुल बच्चों आसान सा ये क्वेश्चन था, इसमें तो बिल्कुल भी आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसको मैं नीचे से अंडरलाइन कर देता हूँ जी बच्चों। अब यहाँ पे ऊपर पासबुक बताया हुआ था, तो नीचे जो है ये क्या आ जाएगा, कैश बुक आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैश बुक बैलेंस। यहाँ पे क्रेडिट है तो ये आपके पास बच्चों डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ₹2717.5 जी बच्चों। ये हमारा आंसर था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास मेरा नंबर होगा, आप पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।